आज अपन बात कर रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। ठीक है, जिनको अपन कंट्रोल स्टेटमेंट भी कहते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट या कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, देखिए अभी तक अपन ने जितने भी प्रोग्राम्स बनाए थे, जैसे मान लीजिए कोई भी प्रोग्राम्स है, आपका वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहे हैं। जो भी कोड लिखे थे वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हुए और आपके स्क्रीन के ऊपर उन्होंने कुछ भी आउटपुट वगैरह आपका डिस्प्ले किया था। लेकिन कभी कभी ये होता है कि अपने को कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे ही अपने को एग्जीक्यूट कराने होते हैं, बाकी वो एग्जीक्यूट नहीं हो, यानी पर्टिकुलर कंडीशन अपने को वहाँ पे जनरेट करनी होती है। अगर वो कंडीशन आपकी ट्रू हो तो ही वो आपके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, बाकी वो एग्जीक्यूट नहीं हो। तो वो सारे स्टेटमेंट कहलाते हैं अपने पास कंडीशनल स्टेटमेंट या कंट्रोल स्टेटमेंट अपन उसको कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ जावास्क्रिप्ट के अंदर जो कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, जो सी के अंदर होते हैं और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होते हैं, वो के वही आपके जावास्क्रिप्ट के अंदर भी होते हैं। तो जो फर्स्ट टाइप का अपने पास कंडीशनल स्टेटमेंट जो होते हैं, पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो फर्स्ट टाइप का होता है अपने पास इफ स्टेटमेंट। ठीक है, फर्स्ट टाइप का होता है इफ स्टेटमेंट। सेकंड टाइप का होता है अपने पास इफ के साथ में एल्स स्टेटमेंट, फिर आपके मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट और एक स्विच केस स्टेटमेंट। ये चार टाइप के अपने पास कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर जो आपके एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो मेनली कंडीशनल स्टेटमेंट और लूप्स के बारे में आपके आ सकते हैं। ठीक है, इसमें इतना डीप में नहीं आता, लेकिन खाली आपको कंडीशनल स्टेटमेंट समझाना है और लूप क्या होता है ये समझाना इसमें आता है, और छोटे मोटे प्रोग्राम्स भी इसमें आ सकते हैं। ये आपका इसमें मेनली होता है। तो चार टाइप के अपने पास कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। इफ के साथ में एल्स, मल्टीपल इफ एल्स और स्विच केस स्टेटमेंट होते हैं। अब इनको एक एक के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे अभी, कि एक एक का क्या क्या मीनिंग होता है और एक एक कहाँ पे आपके ये वर्क करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन, सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन इफ स्टेटमेंट के बारे में। इफ स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है। ठीक है, उससे पहले हम बात कर लेते हैं ठीक है, अब सबसे पहले बात कर रहे हैं अपने पास सबसे पहला स्टेटमेंट होता है इफ स्टेटमेंट। ठीक है, इफ स्टेटमेंट को लिखने का तरीका होता है कि अपन ने क्या पढ़े थे, रिलेशनल ऑपरेटर पढ़े थे। रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से थे आपके पास, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू। ठीक है, उसके बाद नॉट इक्वल्स टू। ये सब क्या थे आपके पास, रिलेशनल स्टेटमेंट्स थे। ठीक है, अब रिलेशनल स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो आपके एक्चुअल में वर्क कैसे करते हैं। ये रिलेशन किसमें बताते हैं कि नहीं, दो वेरिएबल्स या एक वेरिएबल एक वैल्यू के बीच में अपना कोई रिलेशन बताते हैं। फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए अपने पास एक वेरिएबल है, मैंने यहाँ पे लिखा var x इक्वल्स टू, मैंने लिखा 5। ठीक है, अब उसके बाद मैं एक और वैल्यू ले रहा हूँ कि x इज लेस देन 6 फॉर एग्जाम्पल। तो x की वैल्यू क्या अपने पास 5 और यहाँ पे लेस देन काम कर रहा है और यहाँ पे लिखा 6, यानी ये लेस देन क्या काम कर रहा है, इस x में और 6 में क्या बना रहा है, कोई रिलेशन बता रहा है। अब क्या रिलेशन है कि जो x की वैल्यू है वो 6 से छोटी है, यानी x की वैल्यू 5 है अपने पास, ये क्या है, छोटी। तो किन्हीं दो वैल्यूज या दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बताने का काम कौन करता है, रिलेशनल ऑपरेटर। अब ये जो रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में, इन दो वेरिएबल्स के बीच में या एक वेरिएबल एक वैल्यू के बीच में, वो अपने का होता है, वो दो टाइप के रिलेशंस हो सकते हैं। एक तो रिलेशन होता है अपने पास ट्रू और एक होता है फॉल्स रिलेशन। ट्रू का मतलब इस रिलेशन की बात करें तो x की वैल्यू अपने पास क्या 5 और यहाँ पे लिखा मैंने 6, और रिलेशन क्या लिखा इन दोनों में कि x इज लेस देन 6। अब ये रिलेशन देखने में क्या लग रहा है अपने को, ट्रू लग रहा है या फॉल्स, ट्रू लग रहा है कि x की वैल्यू क्या है 6 से छोटी है, तो रिलेशन ट्रू। अगर मैं यहाँ पे लिखता कि x इज ग्रेटर देन 6, अगर मैं लिख देता तो देखो x की वैल्यू 5 है तो 5 इज ग्रेटर देन 6, तो ये रिलेशन पूरा क्या बन जाता है अपने पास, गलत है रिलेशन, तो इसको अपन क्या कहते हैं, फॉल्स। यानी कोई भी रिलेशन या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए, अब उसके बाद बात करते हैं, ये रिलेशन हो गया। अब अपन बात कर रहे हैं इफ स्टेटमेंट के बारे में। इफ स्टेटमेंट जो होता है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे लिखा जाता है, सिंपल सा इसका सबसे पहले सिंटेक्स की बात करते हैं अपन। सिंटेक्स जो होता है वो इफ लिखा जाता है, ठीक है, और कंडीशन ब्रैकेट में लिखी जाएगी अपने पास कंडीशन, और कंडीशन में अपन जो कोई दो वैल्यूज या दो वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशन होता है वो रिलेशन यहाँ पे लिखेंगे। अगर ये रिलेशन ट्रू है तो जो स्टेटमेंट अपन यहाँ पे लिखेंगे वो स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये रिलेशन ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ऐसा ये वर्क करता है। बस लिखने का तरीका इफ, फिर कंडीशन यहाँ पे लिखी जाएगी, फिर अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आपको यहाँ से एंट्री मिल जाएगी, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, बाकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस तरह से आपका ये इफ स्टेटमेंट वर्क करता है। तो देखो अब इसमें आगे चलते अपन।
सबसे पहले इफ की बात कर लेते हैं अपन। इफ यहाँ पे कंडीशन लिखी जाएगी, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे कोड जो लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, बाकी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब प्रोग्राम पे आते हैं अपन। प्रोग्राम इसका इस तरह से बनेगा, ये देखो यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं। सबसे पहले HTML लिखा अपन ने, बॉडी लिखा, स्क्रिप्ट लिखी, और एक वेरिएबल लिया x और इसको वैल्यू दे दी अपन ने नील वैल्यू दे दी, यानी कुछ भी वैल्यू इसमें ब्लैंक वैल्यू अपन ने दे दी। ठीक है, यानी अभी इसके x के अंदर अपने पास कोई वैल्यू नहीं है। फिर यहाँ पे देखो एक वेरिएबल लिया मैंने टाइम नाम से, टाइम इक्वल्स टू न्यू डेट और डॉट गेट आवर्स, ये अपन ने लिखा। ठीक, अब इसका मीनिंग क्या होता है न्यू डेट का मतलब, कि जैसे इसको अपन इस तरह से देखें तो, इसको स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ मैं, इसका एग्जांपल अपन प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले न्यू डेट का मतलब क्या होता है, नोटपैड स्टार्ट किया देखो। ठीक है, सबसे पहले HTML स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, फिर बॉडी टैग डायरेक्टली ले रहा हूं मैं यहाँ पे, फिर स्क्रिप्ट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट ऑब्लिक जावास्क्रिप्ट। ठीक है, उसके बाद स्क्रिप्ट टैग क्लोज। ठीक है, फिर बॉडी टैग क्लोज, और यहाँ पे HTML क्लोज कर दिया। अब सबसे पहले एक वेरिएबल ले रहा हूँ मैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने var टाइम नाम से एक वेरिएबल ले लिया, इक्वल्स टू यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं न्यू स्मॉल में, और डेट मैंने एक फंक्शन ले लिया, यानी डेट फंक्शन की वैल्यू इसमें टाइम में चल जाएगी, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर टाइम वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट करा रहे अपन। तो एक्चुअल में इसको सेव किया मैंने टाइम डॉट HTML के नाम से डेस्कटॉप के ऊपर। अब देखो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ये टाइम में क्या हो रहा है, ये न्यू डेट फंक्शन क्या कर रहा है, न्यू डेट फंक्शन का काम होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, आपके सिस्टम के अंदर जो ये टाइम और डेट दिख रहा है आपको यहाँ पे लास्ट कोने में, कि अभी करंट में क्या कौन सा डे है आज, अभी लेटेस्ट, फिर कौन सी डेट है आज, ठीक है, और अभी करंट में टाइम क्या चल रहा है अपने पास। ठीक है, टाइम अभी क्या टाइम चल रहा है, टाइम्स के अंदर मिनट्स और सेकंड्स भी आएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो है वो सिस्टम के अभी करंट डेट टाइम और डे ये सब लेके किसको दे देगा, इस वेरिएबल को देगा। यानी डेट फंक्शन का क्या काम है, कभी करंट में कौन सा डे है आज, कौन सी डेट है, और अभी टाइम क्या चल रहा है करंट टाइम, इन सबको सिस्टम से एक्सेस करेगा ये वेब ब्राउजर पे, और कहाँ पे दे देगा, इस वेरिएबल को ये असाइन कर देगा। ये काम होता है डेट फंक्शन का। तो अभी कौन सा डे है आज, इस कैलेंडर के अंदर देख लेते हैं अपन। कैलेंडर के अंदर आज जो भी डे है अपने पास, थर्सडे है तो डे के अंदर आएगा थर्सडे। ठीक है, डेट आज जो भी है, जैसे मान लीजिए 9 अप्रैल है तो 9 अप्रैल, और टाइम अभी जो चल रहा है वो टाइम इसमें आ जाएगा। तो देखो इसका आउटपुट देखते हैं अपन कैसे आएगा। ये इसको सेव कर दिया, इस पेज को जैसे लाया मैंने जैसे इसको लॉक किया, यहाँ पे देखो डेट फंक्शन क्या क्या ला रहा है अपने पास, कि अभी आज का डे कौन सा है, ठीक है, उसके बाद ये डे कौन सा है, ये डेट है आज की, ये अभी का टाइम है, और ये आपका टाइम स्टैंडर्ड यानी कौन से टाइम स्टैंडर्ड आपके सिस्टम के अंदर चल रहा है, वो सारी चीजें कौन सा डेट फंक्शन आपका यहाँ पे डिस्प्ले करवाने का काम कर रहा है। ठीक है, अब आगे स्टार्ट करते हैं अपन। ये तो काम हो गया अपने पास कि ये डेट फंक्शन काम करता है। अब अपने को क्या करना है कि डेट फंक्शन में से भी कुछ अलग चीज निकालनी है अपने को। अपने को क्या निकालना है कि अभी जो करंट में आवर्स जो चल रहे हैं वो आवर्स अपने को निकालने कहाँ से, डेट में से। तो अभी आवर्स कौन से, अभी जो टाइम चल रहा है अपने पास, जैसे मान लीजिए टाइम हो रहा है अपने पास 10:45, तो यहाँ से गेट आवर्स का मतलब अभी कितने बज रहे हैं 10, तो ये वैल्यू क्या निकालेगा यहाँ से 10। ठीक है, वो 10 वैल्यू निकाल के किसको दे रहा है, टाइम को दे रहा है। फिर यहाँ पे कंडीशन डाली अपन ने कि इफ टाइम इज लेस देन 20, यानी अभी अपने पास टाइम की वैल्यू क्या है 10 है, तो 10 इज लेस देन 20। तो कंडीशन क्या मिली इसको, ट्रू या फॉल्स होती है यहाँ पे कंडीशन। अभी कंडीशन क्या है, ट्रू। ट्रू मिलते यहाँ पे एक्स को क्या आसान हो जाएगा, गुड डे, क्या आसान हो जाएगा, गुड डे, और डॉक्यूमेंट राइट के अंदर क्या प्रिंट होगा, गुड डे। इसका आंसर क्या आएगा अपने पास, गुड डे। इस तरह से वर्क करेगा। अब जैसे मान लीजिए इसी प्रोग्राम को अगर अपन
क्या करते हैं कि रात को 9 बजे या 10 बजे करते हैं, तो 10 बजे अपने पास टाइम होता है 22, ठीक है, 10 बजे का रात को 22 होता है, या जो भी टाइम होता है, सॉरी, जैसे फॉर एग्जांपल 7 बजे होता है अपने पास 19 बजे, 8 बजे होता है 20 बजे, और 9 बजे होता है अपने पास 21 बजे, ठीक है। यानी अगर मैं 9 बजे रात को इसी प्रोग्राम को चलाऊंगा तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 21, और यहाँ पे कंडीशन में जाएगा 21 इज लेस देन 20, ये कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स। फॉल्स होती है आपके पास एक्स को ये गुड डे वैल्यू असाइन नहीं होती, तो सीधा क्या होता है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर एक ब्लैंक मैसेज आता है, यानी ये स्पेस पे कोई भी आउटपुट नहीं आता। अगर रात को 9 बजे से पहले पहले अगर इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, गुड डे आएगा, और बाकी 9 बजे बाद जो है इसका आउटपुट वो आएगा, वो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से वर्क कर रहा है। तो अपने को मेनली किस पे बात करनी है, अपने पास इफ पे बात करनी है। इफ यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, फॉल्स हो गया तो आपके पास कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। अब कंडीशन कब कब ट्रू होती है कि अगर मान लीजिए ये रिलेशन जो है आपका एक्स इज लेस देन मान लीजिए 5 लिखा, और एक्स की वैल्यू यहाँ पर लिख दी मैंने 6, तो अगर ये फॉल्स है, रिलेशन फॉल्स होती है, यहाँ पे क्या हो जाती है, वैल्यू इसकी 0 हो जाती है। क्या वैल्यू हो जाती है इसकी, 0 वैल्यू। तो 0 वैल्यू होती है, यहाँ पे आप एंट्री नहीं होगी, और यहाँ पे जो भी आपने स्टेटमेंट लिखा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर यहाँ पे नॉन जीरो वैल्यू कुछ भी है, नॉन जीरो वैल्यू कुछ भी है, तो ये स्टेटमेंट क्या माना जाएगा, इसका ट्रू माना जाएगा, ठीक है। ऐसे वर्क करेगा अपने को। प्रैक्टिकल इसको देखते हैं, इस एग्जांपल को। तो इसके अंदर आगे अपन अब डेट में से अपने को निकालना है डॉट गेट आवर्स, ठीक है। तो यानी अभी जो आवर्स आ रहे हैं अपने पास 10, वो 10 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको प्रिंट कराते हैं टाइम को, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, 10 आएगी, देखना। इसको एग्जीक्यूट कराया मैंने, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। अब इसके साथ अपने को क्या लगानी, कंडीशन लगानी। तो कंडीशन कैसे लगाएंगे अपन, इफ टाइम इज लेस देन, मान लीजिए मैंने 12 लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर लिख दिया मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे लिख दिया गुड मॉर्निंग, ठीक है। अब यहाँ पे 10 वैल्यू के किसमें टाइम पे, और 10 इज लेस देन 12, कंडीशन ट्रू है, तो सीधा आप यहाँ पे एंटर हो जाएगी, और क्या प्रिंट करेगा आपका, गुड मॉर्निंग प्रिंट कर देगा। इसको चलाते हैं वापस, आ गया अपने पास गुड मॉर्निंग, ठीक है। और यही अगर अपने पास, अगर मैं टाइम की जगह यहाँ पे लिख देता टाइम इज आपका, अगर 10 बजे से पहले का टाइम दे देता या 9 बजे का देता मान लीजिए, ठीक है। तो अभी 10 बज रही है, तो 10 इज लेस देन 9, तो कंडीशन फॉल्स, तो ये आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता है यहाँ पे। तो अभी देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा अपने पास, ठीक है। आगे बस तो जब जब इफ अपना कब वर्क करेगा, जब जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी तब तब भी आपके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, बाकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इफ के अंदर ये वर्क इस तरह से करता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप होता है, सेकंड टाइप का अपने पास, वो होता है इफ के साथ में एल्स। यानी जब जब आपके पास कंडीशन ट्रू होती है तब तब तो आपके पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे, लेकिन जब कंडीशन फॉल्स हुई तब क्या होना चाहिए, तो इसको लिखने का तरीका होता है इफ, यहाँ पे कंडीशन लिखी जाएगी, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये कोड एग्जीक्यूट होंगे, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उस केस में आपका ये एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। यानी इफ के साथ में एल्स कब वर्क करेगा, कि जब इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब आपका एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अब इसका एग्जांपल देखो, तो HTML बॉडी स्क्रिप्ट स्टार्ट की, एक्स की वैल्यू नहीं रख दी अपन ने, टाइम फंक्शन लिया, ये क्या कर रहा है, न्यू डेट में से आपको गेट आवर्स निकाल रहा है, ठीक है। अभी का जो टाइम है अगर वो लेस देन 20 हुआ तो क्या आएगा, गुड डे प्रिंट होगा एक्स की वैल्यू, और अगर नहीं हुआ तो गुड इवनिंग आपका इसमें असाइन हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर अपन ने एक्स की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे, ठीक है। अब ये कैसे कैसे वर्क करेगा, सॉरी, अभी अपने पास गेट आवर्स की वैल्यू क्या है 10, यहाँ पे टाइम की वैल्यू क्या होगी अपने पास 10, कंडीशन चेक हुई 10 इज लेस देन 20, यानी कंडीशन ट्रू, तो एक्स के अंदर क्या आसान हो गया, गुड डे, यानी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, गुड डे हो गई। फिर एल्स में जाएगी नहीं आपका, सीधा डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर क्या प्रिंट करेगा, गुड डे, बस, ठीक है। और यही अगर अपन रात को 9 बजे इसी प्रोग्राम को चलाएंगे अपन, तो टाइम की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 22, सॉरी 21, ठीक है। तो 21 इज लेस देन 20, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, यानी ये जैसे फॉल्स होगा तो सीधा आपको ये टर्मिनेट किसको कर देगा, एल्स को दे देगा, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, गुड इवनिंग, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या प्रिंट कर देगा, गुड इवनिंग, ये प्रिंट
तो इस तरह से इफ के साथ में एल्स ये वर्क करता है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल अपन दूसरी तरीके से देख लेते हैं इसी एग्जांपल को। ये आ गए अपन, इफ के अंदर कंडीशन ट्रू होती है और नहीं हुआ तो अपन एल्स में लगा देते हैं, ये एल्स वाला ब्लॉक। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं गुड इवनिंग। ठीक है, अब अभी क्या 10 बज रही है, तो यह कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो अभी प्रिंट होगा। तो इसको अपन चला के देखते हैं अपन, तो अपने पास अभी आंसर आएगा गुड मॉर्निंग आ रहा है। ठीक है, और अगर इस एग्जांपल को अगर मैं वैल्यू चेंज कर दूं, तो यहाँ पे मैंने मान लीजिए वैल्यू कर दी 9। ठीक है, अभी अपने पास 10 बज गई, आप सीधे कहाँ चलाओगे, ये आपका ब्लॉक क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होते हैं सीधे एल्स में चले जाओगे, तो एल्स में आते क्या प्रिंट कर देगा, ये गुड इवनिंग प्रिंट कर देगा। तो चलाया मैंने, ये क्या कर रहा है, गुड इवनिंग। यानी सेकंड टाइप का होता है अपने पास इफ के साथ में एल्स, इस तरह से वर्क करता है। ठीक है, अगर अपने पास क्या एक से ज्यादा मल्टीपल कंडीशंस होती है, तो सबसे पहले इफ यहाँ पे कंडीशन लिखी जाएगी, ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर ये फॉल्स हो जाती है तो सीधा ये एल्स को टर्मिनेट करता है, और ये एल्स किसको दे देगा, वापस इस इफ को दे देगा। ये वाली कंडीशन चेक होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर ये फॉल्स हो जाती है तो वापस इस एल्स को देता है। इस तरह से मल्टीपल इफ एल्स चलते रहते हैं। इफ, फिर सेकंड में आपका ये ब्लॉक हो जाएगा, उसके बाद एल्स इफ, यानी ये ब्लॉक, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक, नहीं तो अगले वाला एल्स इफ, इस तरह से चलता रहेगा। और सबसे लास्ट में क्या होगा, एल्स, यानी सारी कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो सबसे लास्ट वाला एल्स आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से दिया, देखो सबसे पहले टाइम की वैल्यू ले ली अपन ने 10, तभी वैल्यू आएगी अपने पास 10। 10 इज लेस देन 10, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, तो सीधा आप कहाँ जाओगे, इस एल्स के पास जाओगे। फिर 10 इज लेस देन 20, यानी ये कंडीशन ट्रू है, तो आपके पास एक्स की वैल्यू हो जाएगी गुड डे, और यहाँ पे प्रिंट क्या कर देगा, गुड डे। ठीक है, अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो सीधे लास्ट में इस एल्स में जाते हैं, और सबसे लास्ट में कर देता है ये गुड इवनिंग प्रिंट कर देता है। यानी ये एक के बाद एक के बाद एक, जैसे सी में करते हैं वैसे वैसे अपन इसमें जावास्क्रिप्ट के अंदर भी कर सकते हैं। ठीक, मेरे हिसाब से इसमें ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें आप काफी प्रैक्टिस अपन सी के अंदर कर चुके हैं, वो केवल सेम लॉजिक आपके इसके अंदर है, जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है अपने पास स्विच केस, वही सेम तरीका। अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस है तो एक के बाद एक कंडीशन आपको नहीं चेक करनी है और आपको डायरेक्टली उस ट्रू वाली कंडीशन पे जंप करना है, तो आपको स्विच, ठीक है, इस स्विच के अंदर वो कंडीशन रखेंगे जो आप जिस पे आपको एग्जीक्यूट कराना है, जो भी कंडीशन ट्रू है वो डायरेक्टली उस केस पे आप जंप कर जाओगे। यहाँ पे अगर n की वैल्यू 1 होगी डायरेक्टली 1 पे चले जाओगे, 2 वैल्यू होगी तो 2 पे, और अगर आपकी सारी वैल्यू फॉल्स है तो सीधा डिफॉल्ट पे जाके वो कोड आप एग्जीक्यूट कर दोगे। ठीक है, ये इस तरह से वर्क करता है आपका स्विच। स्विच के अंदर कंडीशन लिखी जाएगी, केस 1 केस 2, इस तरह से आप इसमें बना सकते हो। जो भी केस की जहाँ पे डे की वैल्यू है अभी अपने पास, वो डायरेक्टली आप वहाँ पे जंप कर जाओगे। ये कैसे वर्क करेगा, इस एग्जांपल को अपन डिटेल में देखें तो यहाँ पे एक डी वेरिएबल लिया, यानी जो डेट है, डेट क्या करेगा अपने पास, आज का दिन, डेट, टाइम सब लेके किसको, इस चीज को दे देगा। अब द डे एक और वेरिएबल लिया, ये क्या काम कर रहा है कि उस डेट में से खाली डे निकाल रहा है, आज कौन सा डे है वो, यानी आज क्या है अपने पास, थर्सडे, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी थर्सडे। ठीक है, ठीक है, और उस डे को अपन ने क्या ले लिया, नंबर पे ले लिया, यानी 0 से लगा के 5 तक के नंबर इसको असाइन कर दिए। ठीक है, जितने भी दिए 0 से 6 के, ठीक है, 0 का क्या मानेगा, ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, इस तरह से नंबर से ले लेगा। यानी जो भी दिन है आज का 1 2 3 4 से बिलोंग कर रहा है, वो सीधा स्विच की वैल्यू हो जाएगी। यानी जिसमें भी आप जाओगे वो जो वैल्यू ट्रू होगी वहां पे जाके आपका जो दिन बन रहा है वो प्रिंट कर देगा, और यहाँ पे आपको लाइन ब्रेक करने का काम ये कर देगा। ठीक है, ये था अपने पास स्विच केस। उसके बाद अगली बात करते हैं अपन